राधे राधे। हमारा जो सनातन धर्म है ये विज्ञान सम्मत है। इसमें जो भी कुछ बताया गया है वो हमारे जो जीवन है और हमारे जो प्रकृति, जो पृथ्वी के ऊपर जीवन है, उस पे जो ईश्वर द्वारा सृष्टि का संचालन है, उसमें हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, इसके बारे में वेदों के अंदर विस्तृत व्याख्या है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। ज्ञान, विज्ञान, कर्म और हमारा आयुर्वेद और हमारा प्रकृति के प्रति संरक्षण का भाव, ये सारी चीज़ें हमारी वेदों में हैं। तो किस प्रकार से ये हमारा विश्व संचालित होता है, इसके बारे में जानकारी है। हमको जो हमारा विश्व है ये ऊर्जा पे आधारित है। ऊर्जा हमको कहाँ से मिल रही है? जहाँ से सूर्योदय होता है, जिसे हम पूर्व बोलते हैं। हम प्राय कहते हैं कि पूर्व में सूर्योदय होता है। नहीं, जहाँ सूर्य उदय होता है वो पूर्व है, क्योंकि वहाँ से प्राण ऊर्जा आ रही है। वो प्राण ऊर्जा से ये पूरे विश्व के अंदर फैल के उसका संचालन कर रही है। और ये प्राण ऊर्जा ही हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन करती है। और हमारा शरीर का संचालन जिस प्राण ऊर्जा से होता है, जब ये कमज़ोर होती है तो हम बीमार हो जाते हैं। और हमारे शरीर के जो भी अंग बीमार होते हैं, आप देखिए कि वहाँ पर ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। और हम जो हमारा वेद के हिसाब से जो हमारा ज्ञान है कि हम योग के माध्यम से, उसमें जो प्राणायाम है, उसमें हम अपनी शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा का विकास करते हैं, उन्नत करते हैं उसको। तो उससे हमारे शरीर का जो अंग है, वह धीरे धीरे करके जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाता है। तो इस प्राण ऊर्जा के रहस्य को समझे। ये प्राण ऊर्जा जो हमको सूर्य से प्राप्त हो रही है, ये भी सूर्य को कहीं से प्राप्त हो रही है और ये हमको प्राप्त हो रही है। और ये पूरी ऊर्जा हमारे छोटे छोटे कण में जो ऊर्जा है, ये जो ब्रह्मांड है उससे जुड़ी हुई है। और ब्रह्मांड की ऊर्जा इस परम सत परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये संचालन पूरा ऊर्जा का ईश्वर से हो रहा है। और इस ऊर्जा के द्वारा हम किस प्रकार से अपना, अपने शरीर का, अपनी प्रकृति का, अपने समाज का, मानव समाज का और अपने पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का भला कर सकते हैं, ये इसको आपको समझना चाहिए। तो हम किस प्रकार से अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाएंगे, इसको समझें। तो हमारे योग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके अंदर जो ध्यान क्रिया है, उस ध्यान क्रिया में किस प्रकार से हम क्रिया करेंगे जिसको हमें परम आनंद की अनुभूति हो। क्योंकि हमारे जीवन में जो तनाव है, उससे क्या है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तमाम तरह की जो है बीमारियां विकसित हो रही हैं। तो इस ध्यान के जरिए हम अपनी इन बीमारियों से बच सकते हैं और अपने को सही भी कर सकते हैं। तो ये बीमारियों से बचने के लिए हम ध्यान लगाएं। तो ध्यान की कोई भी क्रिया एकदम नहीं आती है, उसे आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। धीरे धीरे हमको आपको सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आपको वो उपाय करना चाहिए, धीरे धीरे आपको उस दिशा में ले जाए। तो उसके लिए आप जो श्वास लेते हैं, जो श्वास हमारी अंदर जाती है उसे श्वास बोलते हैं, जो श्वास बाहर आती है उसे प्रश्वास बोलते हैं। और जो श्वास हम लेते हैं उसे गहरी लेना चाहिए। उस गहरी श्वास के अंदर हमारा जो मंत्र है, जो हम राम को जपते हैं, राधा कृष्ण को जपते हैं, या जिसको भी हम जपते हैं, वो उसका मंत्र हमारे श्वास के अंदर अंदर जाए और श्वास में बाहर आ जाए। ये जब जहाँ भी आप खाली बैठते हैं, धीरे धीरे शुरू करें, तो आप ध्यान की प्रक्रिया में ये आरंभ है। इसके बाद जब आपको ये अभ्यास हो जाए, तो आप देखें कि जो ऊर्जा होती है, प्राण से हम अपने आप को जोड़ते हैं। तो जैसे ओम बोलते हैं, ओम में ओ प्राण स्वरूप है। और माँ जब होंठ हमारे चुरकते हैं, तो इससे एहसास हमारा है कि प्राण जो हमारे अंदर है, तो हम उसको जोड़ते हैं ईश्वर से। तो ये ओम ईश्वर और हम में जोड़ने का माध्यम है। राम, राम जो परमात्मा है, माँ, राम, हम। तो हम अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ते हैं। तो ये राममय हो जाना, ओममय हो जाना, राधा कृष्णमय हो जाना, और ये आपको बड़ा ही संसार के अंदर सबसे जो बड़ा आनंद होता है, उसकी अनुभूति कराता है। तो आप अपनी श्वास के अंदर जब आप ध्यान करते हैं, तो श्वास के अंदर आप गहरी श्वास लें और गहरी श्वास को बाहर निकालें धीरे धीरे। तो उसमें आप अपने जो मंत्र है, आपका गुरु मंत्र है, आप जिसको याद करते हैं, तो उनका नाम आप इस श्वास में अंदर बाहर जपें आप। तो इसको जब करते हैं, तो इसके बाद जब आपका ये अभ्यास पूरा हो जाए, तो इसके बाद आप जीभ को तालू पर लगा के आप श्वास के अंदर उस मंत्र का जप करेंगे। तो ये हमारी जब तालू हम जीभ पे लगाते हैं, तो हमारी पीठू की जो ग्रंथि होती है ऊपर, तो इससे एक स्त्राव होता है। तो ये स्त्राव जब आपका अभ्यास बढ़ जाता है, तो ये स्त्राव होना शुरू होता है। तो ये आपको बड़े आनंद की अनुभूति कराता है। जो बहुत ही सन्यासी होते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। उससे बड़ा आनंद कोई नहीं होता उनका। तो वो आनंद प्राप्त होता है। तो ये आप ध्यान के अंदर जब आपकी जीभ तालू से लग जाती है, तो आप जब आपका श्वास में शुरू होता है, तो ये जप होता है। तो ये जप
जब आपका अभ्यास जब पूर्ण हो जाता है, तो इस अभ्यास के बाद जप करते-करते आप उस जप को रोक देते हैं और जप आपका मानसिक शुरू हो जाता है, उसी मंत्र का, तो वह अजपा जप होता है। तो जब अपा-जप होता है, ये समाधि का प्रारंभिक लक्षण है। तो इसके बाद अजपा जप करते-करते ही आपका ध्यान लग जाता है, समाधि स्वतः लगती है और समाधि में लगने के बाद आपको एहसास नहीं होता कि कितना समय आप अजपा जप में समाधि के बाद आपका बीत गया, आपको एहसास नहीं होता है। तो ये ध्यान हमारे योग की आगे की क्रिया है। तो योग 8 प्रकार से है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके भी विभाग होते हैं अलग-अलग: कर्म योग, ज्ञान योग, क्रिया योग और भी अनेक प्रकार के योग की क्रियाएँ हैं, जो हमको योग के विस्तृत ज्ञान में समझ में आता है। तो इसके बाद फिर हम जब योग के अंदर आसन प्राणायाम के बाद जब हम ध्यान की स्थिति में आते हैं, तो ध्यान जब हमारा लगता है, तो ये जप के बाद जब ध्यान लगता है, इसके बाद फिर हमारे योग का जो आखिरी लक्षण है, वो है समाधि। वो हमको प्राप्त होता है, वहाँ तक आम जन की जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ शांति महसूस हो, इसके लिए आप जप का सहारा लें। जप करें आप, तो जप से आपका ध्यान लगता है। तो ये श्वास के ज़रिए जप, फिर आपका नाक में जो आपकी श्वास आ रही है, जा रही है, उसके ज़रिए जप, और फिर आप जो है, जो साँस से जप हटा के जो अजपा जप मानसिक जप होता है, उसके बाद आप ध्यान लगाएँ, अपने इष्ट की तरफ ध्यान लगाएँ, राम की तरफ ध्यान लगाएँ, राधा कृष्ण की तरफ ध्यान लगाएँ, जिसको आप जपते हैं उन पर ध्यान लगाएँ और आनंद की अनुभूति करें। तो ये ऊर्जा के रहस्य को समझिए। मैंने आपको बताया कि ये ऊर्जा, हमारा जो हमको प्राण ऊर्जा मिल रही है, वो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है और ये हमको ईश्वर से जोड़ती है। ये अखिल ब्रह्मांड से ऊर्जा जुड़ी हुई है। हमारे पृथ्वी पे जो भी ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड से जुड़ी है और ब्रह्मांड ईश्वर से जुड़ा हुआ है और ईश्वर द्वारा ये पूरा संसार, ब्रह्मांड और प्रकृति और हम स्वयं संचालित हो रहे हैं। तो इस ईश्वर के इस पूरे जो ईश्वर का प्रभाव है, उसको समझें और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय राम जी।